रहमतों के साए बरकरार रखे, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम चलें अपने वीडियो की तरफ, आपसे गुजारिश है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें जिन दोस्तों ने किया, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके अलावा इस पे लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर सेंड करें। जो बेल आइकन है प्रेस करना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि जो तादाद होती है जिन लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता है और वो देखते हैं वो बहुत कम होती है, तो प्लीज ये काम जरूर करें। बड़ा अहम वीलॉग है दोस्तों। जैसे जैसे मियां साहब की जो वापसी है ना वो करीब आ रही है, वैसे ही कुछ लोग खासतौर पर पीटीआई के यूट्यूबर्स एंकर शदीद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इनकी तकलीफ किसी को समझ में नहीं आ रहे, न जाने उन्हें कौन सा मर्ज लाहक हो गया। लेकिन मेरे पास इसका तसल्ली बख्श इलाज मौजूद है, जिसके अंदर भी बुग़्ज़ नवाज का कीड़ा है। हम इसका इलाज तसल्ली बख्श और मुफ्त करते हैं। गुज़श्ता कई दिनों से ऐसे लोगों का इलाज किया जा रहा है, सुना है काफी तसल्ली हुई है। अब एक ऐसा यूथिया यूट्यूबर जिससे मुताल्लिक बताया गया है कि वो सदीक जान नामी यूथिया का हमनवाला हम प्याला है, दोनों में बहुत ज्यादा कुर्बत है। इस कुर्बत की वजह न जाने क्यों इस्लामाबाद के सहाफी मशकूक बताते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, जिस कुर्बत की बात कर रहे हैं, मतलब जो जो कल्ले रहंदे होवो ते कोई मतलब अगे पीछे नजर ना आंदा होवे ते होर कोई ना कोल होवे ते दो यूथिये लम्हे पे हों, मतलब कुर्बत आप समझ गए ना। मैं इससे ज्यादा अब इस पे मतलब आप लोगों को नहीं समझाना चाहता, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि असदुल्ला जान जो हैं, मतलब जिनके जिस जिस मोहब्बत के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ, वो गैर फितरी सा है, लेकिन है तो बात कर रहे हैं, क्या करें। असदुल्ला नामी साहब एक यूथी एंकर की है जनाब। ये एंकर भी बुग़्ज़ नवाज का मरीज है। आज इसका इलाज भी करेंगे। इसने पहले लंदन में मियां नवाज शरीफ का खुफिया बेटा मुतारफ करवाया, पीटीआई से काफी दाद और अमदाद वसूल की। अब इसने किसी हिंदुस्तानी एजेंट से नवाज शरीफ की खुफिया शादी भी करा दी। मसूफ फरमाते हैं कि माजी में नवाज शरीफ रा के एजेंट के हाथों हनी ट्रैप हो गए थे। फिर मसूफ ने इस खुफिया बेटे का तल्लक भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश की। पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा और फिर उसके बाद इन पर बात करते हैं। पहले जरा इनका ये क्लिप सुन ले कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अपनी इस परेशानी की हालत में। 1990 और 92 के दरमियान तो मुख्तलिफ मुल्कों के डेलीगेशन आया करते थे। तो एक भारत का एक वफ्द पाकिस्तान आता है और उसमें एक खूबसूरत लंबी खातून उस वक्त का हिस्सा होती हैं जिसको नवाज शरीफ साहब से मिलवाया जाता है। और खातून के बारे में कहा जाता है कि वो हैरान कुन खूबसूरती के मालिक, स्टनिंग ब्यूटी जिसे आप कह सकते हैं। और लाजमी बात थी कि जब वो नवाज शरीफ साहब के सामने आए तो उनको नोटिस किए बगैर नहीं रह सकते थे। वो यानी खातून की पर्सनैलिटी ऐसी थी। जब वो खातून आई तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ के उनसे रहो रस्म बढ़ने लगे और वो खातून पाकिस्तान में रह गई। बाकी लोग जो है वो वापस इंडिया चले गए। अब ये जो खातून थी, ये खातून जो है इनके साथ जब नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बढ़े, इनको मरी में ठहराया गया। ये खातून मरी में रहने लगी। नवाज शरीफ साहब हर एक दो दिन छोड़ के जो है वो इनके पास शाम में जाया करते थे। इस खातून के बारे में जब हमारे खुफिया इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने जब पता लगाया तो हमारे इदारे, खबर मैं आपको ये देने जा रहा हूं। अब यहां से खबर शुरू होती है कि जब हमारे इदारों ने उसका पूरा खातून का जायचा निकाला तो पता चला कि ये खातून तो रॉ की ऑपरेटर है और इसको यहां पर प्लांट किया गया है और एक मखसूस एजेंडे के तहत इसको नवाज शरीफ के सामने प्रेजेंट किया गया और उनके करीब लाने की कोशिश की गई। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा उस खातून के साथ जो बेटा था वो कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है, ये भी इस प्रोग्राम में बताऊंगा। और वो जो मंसूब नवाज शरीफ साहब से की जा रही है और असल में नवाज शरीफ का नाम लेकर वो किसका बेटा और कौन था वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले जरा ये जो इन्होंने मसूफ ने कहा है ना, अच्छा दर्द देखकर लगता है कि ये इसी खातून का बेटे हैं। मुझे तो ये जो एंकर साहब है ना, मुझे लगते हैं बस, लेकिन शक्ल से कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि जिन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। अगर आपने कभी देखा हो मियां साहब को तो लाल सुअर रंग है जी, और माशाल्लाह उनकी औलाद के भी लाल सुअर रंग। लेकिन क्योंकि उस खातून का रंग का नहीं पता हमें जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, तो हो सकता है इस एंकर का वो खातून का वो बेटा है, लेकिन शक्ल से तो नहीं लगता। बट नहीं हो, अपनी माँ के लिए इंसाफ की तलाश में अब ये दर दर भटक रहा है।
इस गलीज किरदार से यही तवक्का की जा सकती है, क्योंकि जिसका भी तल्लक पीटीआई से वो बुनियादी तौर पर इतने ही गिरे हुए दिमाग और सोच का मालिक है। इस क्लिप की तशहीर सदीक जान भी कर रहा है, बल्कि इसने व्लॉग से पहले बाकायदा टीजर भी छोड़े। मुझे उससे अंदाजा होता है कि सदीक जान को असदुल्ला खान की मां का भी इतना ही दुख और एहसास है। असदुल्ला को इसका जवाब तो बाद में मिलेगा, पहले वो अपने और सदीक जान से ताल्लुक वाज़ेह करे, इसकी वजाहत करे, क्योंकि लोग इस ताल्लुक को कुछ और समझते हैं। मैं आज फिर इन तमाम यूथियों को खबरदार करता हूं कि तुम लोग 26 करोड़ अवाम के लीडर के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश करोगे तो आपका गिरेबान सलामत नहीं रहेगा। अब इसी जुबान, इसी शिद्दत के साथ जवाब मिलेगा। जो प्रोपोगंडा तुम लोग करोगे, इसकी बत्ती बनाकर तुम लोगों को दे दी जाएगी। इस इमरानी फितने का इलाज यही है, इनसे इन्हीं की जुबान में बात करनी चाहिए। बहरहाल हमारा ये मेयार तो नहीं इन जैसों के लेवल तक आए, लेकिन अब और रास्ता बचा नहीं, इसलिए आप इस रास्ते में हमारे साथ जुड़े रहें, बल्कि मिलकर इस खिते इस जो ये जो फितना है ना, उसका खात्मा बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे जैसे मियां साहब की वापसी नजदीक आ रही है ना, अब इस किस्म के कई यूथिये बाहर आएंगे और वो कई बच्चे निकालेंगे। अब इस बंदे से बंदा ये पूछे कि ये जो बता रहा है, क्या वक्त के वजीर आजम के आगे पीछे जो पाकिस्तान की है तमाम सिक्योरिटियां वो नाकाम हो गई थी? क्या उनको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या वो अपने वजीर आजम को नहीं समझा रहे थे, नहीं बता रहे थे? और क्या उस वजीर आजम की जगह, जिसका नाम नवाज शरीफ है, इमरान खान साहब था, जो किसी औरत को मिला और उसको दिल दे बैठा और उससे अपने बच्चे भी पैदा कर लिए? मेरे ख्याल में यहाँ पर ये जो यूट्यूबर साहब है ना, ये भूल गए हैं। शायद ये कहानी इन्होंने इमरान खान साहब के लिए बनाई थी, लेकिन फिर इनको पैसे मिले कि नहीं, इमरान खान के लिए नहीं करनी, ये नवाज शरीफ के लिए करनी है। तो इन्होंने इस कहानी से लफ्ज नवाज शरीफ मिला दिया और इमरान खान हटा दिया। हाँ, अगर इमरान खान साहब के बारे में ये स्टोरी सुनाई जाए तो 90% लोग यकीन कर लेंगे। उनका उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सारे का सारा ऐसा है। लेकिन क्योंकि ये जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, 26 करोड़ के अवाम के नुमाइंदे की, जिसको 26 करोड़ अवाम ने 3 दफा वोट देकर असेंबलियों से निकाला, और फिर जब असेंबलियों से निकाला, हुकूमत से निकाला, जेल में डाला, और फिर इस जैसे यूट्यूबर, इस जैसे सहाफी, इस जैसे लिखने वाले भी उसमें शामिल होते हैं, जब ये 3 दफा ये काम किया गया है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब की जात को कोई, वैसे मैं जरूरी भी नहीं समझता कि इन लोगों को जवाब दिया जाए, लेकिन हम देते भी नहीं थे जवाब, लेकिन अब देना जवाब जरूरी है। ये हो नहीं सकता कि कोई 26 करोड़ के अवाम को, जिनको 3 दफा 26 करोड़ अवाम ने लाकर असेंबलियों में बिठाया और उनके ऊपर कोई बात करे, उनकी जात पर कोई सवाल उठाए। ये हो नहीं सकता, ये उनको जवाब ना मिले। तो ये जो बच्चा बात कर रहा था, हम समझ सकते हैं इसका दर्द, इसकी तकलीफ समझ सकते हैं। इसकी वालदा साहबा गुम हो गई हैं और वो मिलनी चाहिए। वो जाहिर है हिंदुस्तान से आई, पाकिस्तान में रह गई, अब जिसके साथ रहेगी इस शक्ल का बंदा ढूंढना पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि ये बच्चे की शक्ल मैच करे। वो कंप्यूटर पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा और ढूंढे पाकिस्तान से कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा इसकी शक्ल वाला, तो फिर वो बंदा बता सकता है कि वो जो हिंदुस्तान से इनकी वालदा आई थी, वापस नहीं गई, वो इस वक्त कहाँ है। यही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल इनके लिए कुछ किया जा सकता है। अच्छा जी, इधर पूरी पीटीआई ने मिलकर अपने ही सदर आलवी पर हमला बोल दिया है। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया। कल सदर की मुद्दत खत्म हो गई है, अब वो तब तक सदर रह सकते हैं जब तक पार्लियामेंट नहीं आएगी, लेकिन वो डील कर चुके हैं, शरारत कोई नहीं करेंगे। कल सारी रात यूथिये इंतजार करते रहे कि सदर इलेक्शन की तारीख दे, लेकिन सदर ने तारीख नहीं दी। यूथियों ने सदर को सरेआम गालियां निकालनी शुरू कर दी। कोई कह रहा है कि अलवी पार्टी का गद्दार है, कोई कहता है सदर ने भी इमरान खान से गद्दारी की है, कोई कह रहा है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही सही कसर पीटीआई की कोर कमेटी ने पूरी कर दी है। कोर कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए सदर से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर दिया है। कहा कि अगर आपने तारीख ना दी तो आप गद्दारों में शामिल हो जाएंगे, आपको भी पीडीएम का सहूलतकार और साथी तस्वर किया जाएगा। इस वक्त अलवी के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। इसे डर है अगर बाहर निकला या रिटायर हुआ तो बाद में पीटीआई वाले वही बदतमीजी करेंगे जो सबसे करते हैं। ये बहरहाल मेरी खबर यही है कि सदर अब पीटीआई के लोगों को फोन तक नहीं सुनता। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने वकला से मुलाकात में अलवी और बंदयाल दोनों को नंगी गालियां दी हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इमरान खान ने अलवी और बंदयाल को एक खास बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया है। अगले वीलॉग में आप लोगों को बताऊंगा। इमरान खान का कहना यह है कि ये 2 लोगों हैं जिनकी वजह से मैं आज जेल में हूं। उन्होंने बिल्कुल गंदी और नंगी गालियां निकाली बंदयाल को कि बंदयाल ने मेरे लिए कुछ नहीं भी किया और मैं आज जिस तकलीफ में, जिस दुख में हूं, मेरी पार्टी जो टूटी है, अगर बंदयाल वक्त पर कुछ करता तो ना मेरी पार्टी टूटती और ना ही मैं आज जेल में होता। जो कुछ हुआ है, जो कुछ किया है बंदयाल ने किया है,
और दूसरी तरफ दोस्तों बंदयाल ने जो जो कुर्बानियां दी हैं वो आपके सामने है पीटीआई के लिए। बंदयाल ने अपनी उस माँ जैसी नौकरी, अपनी उस माँ जैसी जिम्मेदारी के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की है वो आपके सामने है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनको जाहिर है वो किसी का एहसान नहीं रखते, मौके पे ही वापस कर देते हैं। तो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं ऐसा है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों को पता है। ये अब आप लोगों को तंग करेगी, इसको मैं जरा उठा के साइड पे रख दूं। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब जो है वो किसी भी तरह से अपने जो एहसान करने वाले हैं उनको वो पता नहीं भूलते। वो एहसान करने वालों को जो गंदा जलील करते हैं वो उसकी बहुत बड़ी तारीख है। अब अलवी साहब के जलील होने का वक्त शुरू हो जाता है। बंदयाल साहब जैसे ही रिटायर होंगे, अलवी साहब तो शायद अभी कुछ टाइम निकाल जाएंगे नए सदर आने तक, लेकिन अलवी साहब जो हैं वो वक्त तो निकालेंगे, लेकिन जिस जलालत में निकालेंगे, अलवी साहब ऐसे दुआएं मांगेंगे जिस बंदे ने नया नया बाहर आना हो ना, तो उस जिस रात उसकी जिस अगले दिन उसकी फ्लाइट हो तो रात वो गुजरती नहीं है, ना रात उसको नींद आती है, ना वो सुबह होती है, ना वो घड़ी चलती है, ना 12 बजे से आगे जाती है। अलवी साहब का कुछ भी हाल यही है कि अलवी साहब वो नौकरी तो ले बैठे हैं, वो कंटिन्यू तो कर बैठे हैं। जाहिर है वो जो 2 बड़ी मुलाकातें आपको बताई थी ना कि वो चपड़ेरों वाली जो बात है जो अलवी साहब को पिछले दिनों में मतलब हुई थी, जब ये बड़ी धमाकेदार खबर थी कि किसी भी वक्त अलवी जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। तो फिर 2 बड़ी ताकतवर शख्सियतें जो है उनसे मिलने गए थे, और उनके जो मिलने का तरीकाकार होता है मैं ये अपने किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। जब नवाज शरीफ साहब पनामा के दिनों में रहील शरीफ साहब उनसे मिलने जाते थे, पनामा से पहले दिनों में रहील शरीफ साहब मिलने जाते थे तो उनका क्या स्टाइल होता था। अंदर के बंदे ने एक खबर बताई है, बहुत दर्दनाक और तकलीफ वाली बात है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला अगले किसी व्लॉग में। लेकिन खैर, अलवी की जिस तरह तबीयत साफ हुई है, अब अलवी कहीं नहीं जाएगा, होम्योपैथिक है। अलवी कहेगा कि ये मेरे साइन जो है ना इसको कोई कॉपी कर ले और मेरे नाम से करते जाए, मैं नहीं बोलूंगा। तो लेकिन यूथियों ने जो अलवी का करना है, और उसके बाद बंदयाल, सहर बंदयाल, सासू माँ, ओए 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 ओए, जो मैं अगला नक्शा खींच रहा हूं ना, अब अगले आने वाले दिनों में सहर बंदयाल की जो जो वीडियो मैं और आप देखेंगे ना, कमाल हो जाएगा। अब अगले आने वाले दिनों में जो सास के बारे में हम किस्से और कहानियां सुनेंगे, उसके जवानी और उसके बचपन के इश्कों के कहानियां जो अब यूथियों के मुंह से सुनेंगे, वो मैं और आप अब सोच भी नहीं सकते। और हो सकता है बंदयाल का भी तल्लक किसी के साथ जोड़ दिया जाए, जैसा तल्लक ये अभी मैंने आपको शुरू में सदीक जान और ये जो यूथिया यूट्यूबर था इनका तल्लक बताया। क्या पता है यूथिया बंदयाल साहब का तल्लक भी कोई ऐसा गैर फितरी मोहब्बत वाला किसी से निकाल दें, क्योंकि बंदयाल ने बड़ी ज्यादती की है इमरान खान के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इस चैनल हमारे को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जरा ये बताएं कि अलवी कोई किसी किस्म की शरारत करेगा या अब हमेशा के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब जब तक वो सदर रहेगा कोई कुछ नहीं करेगा।